पाकिस्तान भारत पे बार बार हमला करा, फिर भी बीसीसीआई उन लोग का मैच करवा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, जहां 26 परिवार आपसे कह रहे हैं कि मैचेस नहीं होने चाहिए, देशवासी हमारे देश की जो सोच है उसको दरकिनार करते हैं। मैंने तो पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाया था। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने वाला मैच है। ये ना देश प्रेम की तरीके से है, ना देश के इंटरेस्ट में है। हमारे मैचेस होते चले जाते हैं, हम कब भी जीते वो कब भी चुरा लेते हैं, और फिर भी हम उनके साथ मैच सबसे ऊपर रखकर हम खेल रहे हैं। ये कितना शर्मनाक है। इस बार का जो बजट आया उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो बजट आया है वो एक इतना इम्पोर्टेंट बजट था जहाँ पे सिर्फ देश की ही नहीं दुनिया भर की निगाहें हम पर थी। इतने सारे टैरिफ्स लगे थे दुनिया भर में, मनमानी चल रही थी, बुलिंग हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, और उसी के बाद आपने वो यूएस ट्रेड डील देखी जहाँ पे बकायदा हमने घुटने टेक दिए यूएस के साथ। इस बार आपके हिसाब से बजट सत्र कैसा गया है? बजट सत्र लोकसभा में तो हंगामा की भेंट चढ़ गया, और जब ये इतिहास लिखा जाएगा वो कलंकित अक्षरों में लिखा जाएगा। जहाँ पे एलओपी को बोलने नहीं दिया, एलओपी फॉर्मर आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी चीफ की किताब को सामने ला रहे थे, वो उनको बोलने नहीं दिया। जो आर्मी चीफ की किताब से पढ़ रहे थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की। यानी आप एंटी नेशनल एक्ट बता रहे हैं कि अगर हम इंडिया के आर्मी चीफ की बात करें या उनकी बात रखें, अब तो ऐसा बिहेव करें जैसे हम पाकिस्तान के आर्मी चीफ की कर रहे हों। मैम, हम देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश का एक खिलाड़ी किया, लेकिन उसका बॉयकॉट कर दिया पूरा बांग्लादेश ने। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भारत पे बार बार हमला करा, फिर भी बीसीसीआई उन लोग का मैच करवा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी तो इस पे प्रतिक्रिया बहुत ही तीखी रही है, शुरुआत से रही है। जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, जहां 26 परिवार आपसे कह रहे हैं कि मैचेस नहीं होने चाहिए, फिर भी लगातार हम उनके साथ मैच खेल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं। वो देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था एक न्यू सिक्योरिटी का पैराडाइम होगा जहां पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे, पाकिस्तान से कोई ट्रेड नहीं होगा, इंडस वाटर ट्रीटी को रोका गया, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। उसके बाद रेड फोर्ट का बम ब्लास्ट होता है, और फिर भी हम उनके साथ मैच सबसे ऊपर रखकर हम खेल रहे हैं। ये कितना शर्मनाक है। मैं मानती हूँ कि बीसीसीआई हो, पीसीबी हो, ये लोग अपने प्रॉफिट के ऊपर, देशवासी हमारे देश की जो सोच है उसको दरकिनार करते हैं। मैंने तो पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाया था कि सही मायने में अगर ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल होना है तो हमें इनके साथ क्रिकेट मैच खेलना बंद करना पड़ेगा। पर हमारे मैचेस होते चले जाते हैं, हम कब भी जीते वो कब भी चुरा लेते हैं। तो ये किस तरीके का मैच है? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने वाला मैच है। ये ना देश प्रेम की तरीके से है, ना देश के इंटरेस्ट में है। इस बार का जो बजट आया उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो बजट आया है वो एक इतना इम्पोर्टेंट बजट था जहाँ पे सिर्फ देश की ही नहीं दुनिया भर की निगाहें हम पर थी, क्योंकि इट वाज कमिंग एट द बैक ऑफ इतने सारे टैरिफ्स लगे थे दुनिया भर में, मनमानी चल रही थी, बुलिंग हो रहा है, प्रेशर हो रहा है। तो ये था, सब लोग इंडिया की तरफ देख रहे थे कि इंडिया इसको कैसे हैंडल करती है। पर एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मैं कहूँगी हिस्टोरिक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हुई, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को जो ग्रोथ देना था, जो रफ्तार बढ़ानी थी, उस पर ना चर्चा कर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे ना चर्चा कर उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स किए जो कि चिंताजनक, निराशाजनक रहे। और उसी के बाद आपने वो यूएस ट्रेड डील देखी जहाँ पे बकायदा हमने घुटने टेक दिए यूएस के सामने, और यूएस की जो मांगें थी कि हम रशिया से तेल ना खरीदें, हम ईरान से ना खरीदें, हम सिर्फ वेनेजुएला से खरीदें और उनके हिसाब से चलें, वो हमने हाँ कर दिया। सो क्लियरली अ वेरी डिसअपॉइंटिंग वे टू गेट अ डील जहाँ पे जीत यूएस की हुई है, और इंडिया पे दबाव डालकर उन्होंने इंडिया के, मैं मानती हूँ कि इंटरेस्ट को दरकिनार करते हुए काम हुआ है, और जिसकी डिटेल्स अब तक हमारे पास नहीं है। सो वेदर इट वाज द बजट, वेदर इट इज़ द यूएस इंडिया ट्रेड डील, हैज़ बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग। इस बार आपके हिसाब से बजट सत्र कैसा गया है? बजट सत्र लोकसभा में तो हंगामा की भेंट चढ़ गया। हमने पहली बार इतिहास में हुआ होगा, और जब ये इतिहास लिखा जाएगा इनका, इस वाली बजट सेशन का जो लोकसभा में हमने देखा डिस्ट्रप्शन होते हुए देखा, वो कलंकित अक्षरों में लिखा जाएगा। जहाँ पे एलओपी को बोलने नहीं दिया, एलओपी फॉर्मर आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी चीफ की किताब को सामने ला रहे थे, वो उनको बोलने नहीं दिया। जो आर्मी चीफ की किताब से पढ़ रहे थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की। यानी आप एंटी नेशनल एक्ट बता रहे हैं कि अगर हम इंडिया के आर्मी चीफ की बात करें या उनकी बात रखें, अब तो ऐसा बिहेव करें जैसे हम पाकिस्तान के आर्मी चीफ की कर रहे हों। इट वाज अनफॉर्चुनेट। फिर देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा जहां प्रधानमंत्री खुद महिलाओं के ऊपर अपनी बंदूक चलाकर कहा महिलाएं उनको असुरक्षित महसूस कर रही थी, इसलिए वो स्पीच नहीं दे रहे थे। कितना ही शर्मनाक बात है। तो इट वाज अनफॉर्चुनेट, पार्लियामेंट के पतल पे आकर एक सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, इतनी अनर्गल बयानबाजी कर दें देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में और देश की सबसे लोकप्रिय महिला प्रधानमंत्री के बारे में। ये कहाँ तक सही है? तो ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हमने देखा सेशन, वो कलंकित अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।